नाउ स्टूडेंट्स, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर वंस। अब एनसीईआरटी वाला ही है, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, 2 डाइस आर रोल्ड वंस, ओके, 2 डाइस को हमने रोल किया, ठीक है ना। अब टोटल पॉसिबल आउटकम 36 होते हैं, आप लोग को पता है ना बच्चों। 2 डाइस को जब भी हम थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं बच्चों आपके? 6 6 36 है ना, ये बात हम लोग के एनसीईआरटी में ही पता है। अब सुनो, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर कमिंग ऑन द टॉप हुज प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सुनो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ। कह रहा है कि जो दोनों नंबर आ जाए दोनों डाई पे, उसका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर सर्च कर लो, कौन कौन से होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, कौन कौन से होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। मतलब समझो, ये नंबर आने चाहिए क्या करके? प्रोडक्ट करके, बाय प्रोडक्ट, by doing product we should get this number, we should get these number by doing product, by doing product we should get these numbers। चलिए भाई लेना शुरू करिए। सबसे पहले 1 के साथ, पहली डाई पे मान लो 1 आ गया और दूसरी पे भी 1 आ गया, तो 1 1 जा, मैं प्रोडक्ट सामने लिख दे रहा हूँ, 1 1 जा 1 होता है और 1 प्रोडक्ट में आ जाए चलेगा, क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये फेवरेबल आउटकम एक हो गया। क्या 1 के साथ 2 चलेगा? नहीं, क्योंकि 1 2 जा 2 और 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। क्या 1 के साथ 3 चलेगा? नहीं, क्योंकि 1 3 जा 3 होता है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 1 इंटू 4, हाँ भाई क्या चलेगा? यस, 1 4 जा 4 और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, तो चलेगा। ठीक, क्या 1 5 के साथ चलेगा? नहीं, क्योंकि 1 5 जा 5, 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। 1 6 जा 6, 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है ना। तो ये 1 के साथ हमने चेक कर लिया। अब आइए 2 के साथ चेक करिए। तो 2 1 जा 2 इंटू 1 2 होता है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, नहीं चलेगा। फिर 2 2 के साथ चलेगा? यस सर, क्योंकि 2 2 जा क्या होता है, मैं मल्टीप्लाई करके सामने लिख रहा हूँ, 2 2 जा 4 होता है, चलेगा ये। ठीक, उसके बाद 2 3 जा 6 नहीं चलेगा, 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 4 जा 8 नहीं चलेगा, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 5 जा 10 नहीं चलेगा, 2 6 जा 12 नहीं चलेगा, और 2 और 6 के साथ ही तो ले सकते हो। तो ये हो गया आपका 2 के साथ। अब 3 के साथ चेक करोगे तो 3 1 जा 3 नहीं चलेगा, 3 2 जा 6 नहीं चलेगा, 3 3 जा 9 चलेगा, 3 3 चलेगा, 3 के साथ 3 चलेगा, क्योंकि 3 3 जा 9 परफेक्ट स्क्वायर। 3 4 जा नहीं चलेगा, 3 5 जा नहीं चलेगा, 3 6 जा 18 नहीं चलेगा, और 3 और 6 के साथ ही मैक्सिमम लोगे, 3 7 जा तो लेंगे नहीं, 3 8 जा तो लेंगे नहीं। ओके, अब 4 के साथ, तो 4 1 जा लोगे आप, 4 1 जा 4 होता है, चलेगा। 4 2 जा 8 नहीं, 4 3 जा 12 नहीं, 4 4 जा 16 चलेगा, 4 4 जा क्या होता है 16 चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, 4 4 जा 16 चलेगा, करेक्ट। ओके, ये देखिए। उसके बाद 4 5 जा 20 नहीं चलेगा, ठीक। 4 6 जा 24 नहीं चलेगा। अब 5 के साथ चेक कर लो। 5 1 जा 5 नहीं चलेगा, 5 2 जा 10 नहीं चलेगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 चलेगा, 5 5 जा 25 चलेगा। हाँ 25 परफेक्ट है। 5 6 जा 30 नहीं चलेगा। फिर 6 के साथ चेक करोगे तो 6 के साथ बस एक ही चलेगा मेरे ख्याल से। 6 1 जा 6 नहीं चलेगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा चलेगा, बस 36 होता है, और 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक, तो कितने फेवरेबल आउटकम आ रहे हैं आपके भाई? 1,1 आ जाए तो चलेगा। तो एक ये, 2, ठीक, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए फेवरेबल। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 8। तो प्रोबेबिलिटी, सपोज इस इवेंट को मैंने ई बोला है ना, इस इवेंट को मैंने ई बोला, कौन सा? ये वाला इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर कमिंग ऑन द टॉप हुज प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको मैंने इवेंट ई बोला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना आ जाएगा? फेवरेबल 8 और टोटल कितने हो गए? 36। 4 से कैंसिल करोगे, 4 2 जा और 4 9 जा, है ना। सो द आंसर इज 2/9। द आंसर इज 2/9। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, करेक्ट।